हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं हम NIOS क्लास 12th की हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें और भी क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही पार्ट 2 आए और अदर सब्जेक्ट की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, सिकंदर लोधी इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी रूलर्स, जस्टिफाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा। हिंदी में सिकंदर लोधी शासकों में सबसे महान माना जाता था, न्यायोचित ठहराइए। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आंसर आपको एज इट इज उतार लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ मोहम्मद घवन। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ मैं। इसके बाद आ जाता है वही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में, महमूद गवन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो यही है, निज़ाम शाह और मोहम्मद तृतीय के मुख्य प्रशासक महमूद गवन एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे। उनका जन्म फारस के एक गांव में हुआ था, जहां से वे भारत चले गए। इसके बाद उन्होंने बहमानी साम्राज्य में रोजगार मांगा। परिश्रम और ईमानदारी के बल पर वे मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के रूप में वे एक बहुत ही सक्षम प्रशासक साबित हुए। बहमानियों ने घरेलू मामलों और आंतरिक राज्य संबंधों दोनों में अधिक सकारात्मक नीति विकसित की। ठीक है, तो पूरा का पूरा आंसर आपको ऐसे लिख देना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द राइज इन स्टेटस एंड वेल्थ ऑफ होलकर्स अराउंड 1730s। तो ये पहले क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में था। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, 1730 तक उनके सरदार मल्हार राव होलकर ने अपनी स्थिति काफ़ी समृद्ध कर ली थी। उन्हें चौथ संग्रहण का काफ़ी बड़ा हिस्सा मालवा, पूर्वी गुजरात तथा खानदेश से प्रदान किया जाता था। मल्हार राव ने इंदौर में स्वयं की सत्ता स्थापित की, जहां उनके उत्तराधिकारी ने मुख्य व्यापारिक मार्गों तथा बुरहानपुर का मुख्य व्यापार केंद्र पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब यही दोबारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द पीजेंट अपराइजिंग्स इन बंगाल। बंगाल में किसान विद्रोह की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के फीचर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको याद कर लेना है साइमन कमीशन वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। कभी इसके फीचर, कभी इसके बॉयकॉट के बारे में पूछता है कि साइमन कमीशन बॉयकॉट के बारे में बताइए। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको लिख लेना है ये और याद करना अच्छे से। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को ही अच्छे से करना है आपने। व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल। जो अर्ली वैदिक पीपल थे उनका क्या व्यवसाय था, ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है इसका, कि वो लोग दूध, मांस और खाल के लिए मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और घोड़ों का पालन किया करते थे। दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्तूपा। स्तूपा पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। स्तूपों पर एक टिप्पणी कीजिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट द पॉलिटिकल अचीवमेंट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड महमूद गजनी। ठीक है, दोनों ने क्या अचीवमेंट करी थी अपने पॉलिटिकल करियर में, वो डिस्कस करना है, उसको बताना। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है बिल्कुल शॉर्ट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोहम्मद गौरी और गजनी के
यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रांसलेशन की वजह से आगे पीछे हो गया, ये महमूद आगे आना था, यहाँ आना था, ठीक है। महमूद गौरी महमूद गजनी के बीच, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ पे। गजनी के बीच की राजनीतिक उपलब्धियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देर का भारत में मोहम्मद गौरी की राजनीतिक उपलब्धियां महमूद गौरी गजनी की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली थी, जबकि महमूद गजनी मुख्य रूप से लूटपाट में रुचि रखते थे। मोहम्मद गौरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु का अर्थ भारत में तुर्की के हितों की वापसी नहीं था। उसने अपने दास जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ दिया था। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने, जो क्या बने, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बने थे, हमारे दिल्ली के पहले सुल्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्य रूलर्स। मौर्य रूलर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पीडीएफ आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी आंसर है, 10 नंबर का आंसर है, तो इसी के अकॉर्डिंग दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट आर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के नोबल ट्रुथ्स बताने हैं, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको। फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज सफरिंग, दुख। सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दुख समुदय, दैट इज एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, कि हर दुख का एक कारण होता है, दे रखा है। दुख निरोध, अर्थात दुख का निवारण किया जा सकता है। और फोर्थ वाला जो है हमारा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख के निवारण का रास्ता है, ठीक है। हर दुख के निवारण का रास्ता है, कि हर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ तैमूर्स इन्वेंशंस ऑन द दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पहले भी आ रखा है। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वर as follows: all people arrested for non-violent protest were to be released immediately, ठीक है। जितने भी नॉन वायलेंट के लिए अरेस्ट किए गए हैं उन सबको आज़ाद किया जाए। फाइन्स हैड नॉट बी कलेक्टेड वर टू बी रिमिटेड, कि फाइन्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। ऐसे ही 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। इवेल्युएट अशोकास पॉलिसी ऑफ धर्म विजय। धर्म विजय के बारे में लिखना है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अशोका को धर्म विजय नीति का मूल्यांकन कीजिए। Why is the शाहजहां's period called the climax of मुगल आर्किटेक्चर। कि क्यों कहा जाता था शाहजहां के टाइम को मुगल आर्किटेक्चर का टाइम। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का चरमोत्कर्ष क्यों कहा जाता था। इसका आंसर दे रखा है, 10 मार्क्स का ये भी है। इसके बाद आता है हमारा डिस्कस द होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में इसको बता रखा है, ये भी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, होम रूल मूवमेंट को एक खारिज करे, हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आया है ना क्वेश्चन, डिस्कस द होम रूल मूवमेंट, तो यहाँ खारिज की जगह क्या आएगा, व्याख्या आएगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ पूरी वीडियो देखना ताकि मैं बता सकूं क्या कहाँ आना है। व्याख्या, ठीक है। तो ये हो गया व्याख्या।
आंसर दे रखे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। ओहो हाँ, 15 आंसर पूरे हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पार्ट 2 जल्द ही आपके लिए आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।